हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास 25 के बारे में बात करेंगे और देखेंगे हम घातांक और गणनी का जो चौथा पार्ट है। इससे पहले हम मैथ की 24 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी 25वीं क्लास है और इससे पहले हम घातांक और करनी जो चैप्टर है उसके हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा घातांक और करनी का चौथा भाग है। चलिए दोस्तों, आगे हम और क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में कई बार आता है कि x के बराबर आपको मान दिया गया है 7 - 4√3 और आगे दिया गया दोस्तों इसके बाद में कि अगर अगर आपके पास x बराबर 7 - 4√3 है तो आपको बताना है कि x प्लस के अंदर 1/x का मान हमारा कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अक्सर मिलता है। तो इसको हम दो मेथड से हल करेंगे। पहला एक बेसिक मेथड देखते हैं और दूसरा फिर एक मेथड और देखेंगे कि इसे किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि हमें x के अंदर मान दिया गया है x बराबर 7 - 4√3। हम क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू दी गई है हमारे पास, अगर हम पहले इधर वाला पार्ट हल करें, x प्लस 1/x का भाग हल करें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम x लेंगे तो इसको हम लिखेंगे x की स्क्वायर प्लस 1/x। इस भाग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि हम जब लघुत्तम x लेंगे तो x का भाग को नीचे 1 मान के हल करेंगे तो x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस के अंदर x का भाग x में जाएगा तो 1 बचेगा और 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा होगा, वापिस हमारा 1 आ जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे कि जो हमारा x का मान दिया गया है, x का मान हमारे पास कितना है 7 - 4√3। इस x की जगह हम जो ये वैल्यू निकाली है हमने x² प्लस 1/x, इसकी जगह हम x का मान रखने वाले हैं। अगर हम यहाँ x का मान रखेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा अंडरूट के ब्रैकेट में लिखेंगे 7 माइनस में 4√3 और ये आ जाएगा x की स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं इसकी स्क्वायर लिख रहे हैं और प्लस में 1 लिख रहे हैं। प्लस में 1 और बटा के अंदर क्या लिखेंगे, x रखेंगे और x का जगह फिर हम x रखने की जगह अब बटा में x है तो x का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 7 - 4√3, यानी कि हमने इस फॉर्म के अंदर x का वैल्यू पुट की है। अब दोस्तों आप ऊपर देखोगे तो ऊपर हमारा क्या है, होल स्क्वायर बन रहा है। अब a माइनस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे। a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b की स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्मूले की मदद से हम 7 को a और 4√3 को हम b मानेंगे तो a माइनस बी की होल स्क्वायर के रूप में इसको यहाँ से हम हल करने वाले हैं। अब हम इसको हल करेंगे, 7 की स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास 49 माइनस 4√3 है, यहाँ कितना है हमारे पास 4√3 और इसको हम यहाँ लिखने वाले हैं 2ab। यहाँ क्या लिखने वाले हैं 2ab। आप देखोगे जब 2ab लिखेंगे तो 7 का गुणा 4√3 से होगा और प्लस के अंदर 2 का गुणा इन दोनों संख्याओं से करना है हमको। 7 का गुणा 4 से होगा तो 7 चौके 28 हो जाएगा। 28 का गुणा फिर हम 2 से करेंगे क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो 28 गुना कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे और 56 और अंडरूट का क्या बचेगा हमारे पास 3। आगे क्या लिखेंगे हम, प्लस। अब हमें b की स्क्वायर निकालनी है। b की स्क्वायर यानी कि b का मान है यहाँ पे 4√3। अब 4√3 की आपको क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। 4√3 की स्क्वायर कैसे होगी, 4 की स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास 16। √3 की आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 3। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है दोस्तों, अगर नहीं पता तो फिर देख लो इस चीज़ को। जैसे आप दो अंडरूट वाली संख्याओं का गुणा करते हो सेम, तो वह एक सिंपल संख्या के अंदर बदल जाती है। यानी कि अंडरूट के अंदर कोई भी संख्या x है मान लो
और दूसरी भी अंडर रूट के अंदर x है, ये संख्याएं अंदर वाली सेम होंगी तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा तो वापस वही सेम संख्या आ जाएगी और अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पावर हमारी क्या होती है, हाफ होती है, और हाफ हाफ पावर का जब गुणा के अंदर होता है तो ऊपर वाली गुणा के अंदर घातें जुड़ती हैं, तो आधी और आधी घात हमारी एक हो जाती है, x की पावर एक का मतलब हो जाएगा x। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ एक दो बार रिपीट कर दिया ताकि आपको इस चीज को भूले नहीं। अगर आपने पहले पढ़ी होंगी, पहले क्लासें लगाई होंगी तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से मालूम होगी। तो 16 तिया हमारे पास आ जाएगा 48, तो यहाँ आ जाएगा b की स्क्वायर 48। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारे ऊपर यहाँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, +1, तो +1 को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। बटा के अंदर जो हमारी संख्या है उसे सेम लिख देंगे, 7 माइनस 4√3। अब हम इसको आगे हल करने वाले हैं। आगे हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, जो चीज़ नीचे है इसी चीज़ को ऊपर की तरफ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ हमारे पास है 48, यहाँ कितना है 48। एक बात का खास ध्यान रखो, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसके नीचे अंडर रूट हो तो ऊपर भी वही संख्या बनाने की कोशिश करो ताकि जब हम कॉमन लें तो वो संख्याएं हमारी कट जाएं। अब दोस्तों ऊपर वाले पार्ट को आप हल करोगे, यहाँ आपके पास है 49 और यहाँ है 48 + 1, तो 48 + 1 यानी कि 48 और 1 49, 49 और 49 हमारे हो जाएंगे 98 यानी कि 98, माइनस आगे दिया गया है 56√3, कितना दिया गया 56√3, और बटा में हमारे पास दिया गया 7 माइनस 4√3। अब हम इसको आगे और हल करते हैं। इसको आगे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमको देखो नीचे 7 है तो ऊपर हम 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, 98 से 14 का कॉमन लेंगे। अगर हम 14 का कॉमन लें तो 14 साते हो जाता है हमारा 98। तो हम क्या करेंगे, अंदर 7 को लिखेंगे, 14 साते 98, क्योंकि नीचे वाली जो सेम चीज़ है उसको ऊपर लिखने वाले हैं। और फिर 14 को आप 4 से गुणा करोगे, 14 चौके 56, तो 56 बनेगा, और √3 आपका अंदर की तरफ बच जाएगा। तो ये जो संख्या है इस प्रकार से लिखी जाएगी और नीचे 7 माइनस 4√3 लिखा जाएगा। अब आप देखोगे ऊपर और नीचे संख्याएं क्या है, सेम हो गई। जैसे ही हमने 14 को कॉमन लिया तो ऊपर नीचे संख्याएं हमारी सेम हो गई। अब इन संख्याओं को हम काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 14 यानी कि 14। तो 14 हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर, यानी कि x + 1/x का मान हो जाएगा हमारे पास 14। अब दोस्तों ये तो था एक बेसिक मेथड जिससे हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड, जिससे हम इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से थोड़ा जल्दी हल कर पाएंगे। अब हम इसी प्रश्न को दोस्तों एक दूसरे मेथड से हल करके देखते हैं। तो अब एक बार इसको हम रफ कर देते हैं और फिर हम दूसरा मेथड देखते हैं कि दूसरे मेथड की सहायता से हम इसको थोड़ा जल्दी भी कर पाएंगे। लेकिन वो मेथड कब लगेगा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उस मेथड को हमें कब अप्लाई करना है और किस प्रकार से वह मेथड है, जो विधि है हमारी, वो अप्लाई होगी। अब इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से हम एक बार देखते हैं। तो दूसरे मेथड हमारा क्या कहता है कि जब आपके पास a² माइनस b² बराबर एक बने तो हम एक अलग मेथड लगा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि a² माइनस b² हमारी एक हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो ये संख्याएं दी गई हैं, जैसे जो x का मान हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पे 7 माइनस 4√3 दिया गया है। तो यहाँ a को हम a मान लेंगे, इसको हम b पार्ट मानते हैं, और इनकी अगर स्क्वायर करें और फिर उनका डिफरेंस निकालें, अंतर निकालें, तो वो क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वो एक आना चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ अगर आप 7 की स्क्वायर कर रहे हो, इस 7 की स्क्वायर कर रहे हो और फिर माइनस कर रहे हो इसके अंदर 4√3 की स्क्वायर को, आपके पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है। एक कैसे आ रहा है, 7 की स्क्वायर हमारी हो जाएगी 49 माइनस
4√3 की स्क्वायर कर रहे हो, 4 की स्क्वायर आपके पास आ रही है 16 और √3 की स्क्वायर आ रही है 3। तो 16 3 48 और 49 में से 48 जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और मैंने क्या बताया था आपको दोस्तों कि जब आपके पास a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर 1 बन रही हो तब हम इस विधि को अप्लाई करेंगे। अब वो विधि कौन सी है वो देखते हैं। विधि हमारी ये कहती है कि जैसे हमारे पास यहाँ है x बराबर 7 माइनस 4√3। पहले तो चीज़ ये चेक करोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका 1 बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर ये चीज़ बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका 1 आ रहा है, तब आप इस मेथड को अप्लाई करोगे। अब हमारे पास x दिया गया 7 माइनस 4√3 और हमें मान लो 1/x की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या कर सकते हो, जो ये वैल्यू दी गई है इसके अंदर जो सेकंड दूसरी संख्या है उसका निशान देखो, यहाँ माइनस है, आप क्या करोगे, प्लस लिख दोगे। बस प्लस हो तो माइनस लिखना है, माइनस हो तो प्लस लिखना है, आपको उल्टा निशान लिखना है। यानी कि x के अंदर जो माइनस निशान दिया बीच में तो आप प्लस लिखोगे, अगर प्लस दिया है तो माइनस लिखोगे। ये कब लिखोगे, ये x का वैल्यू दी गई है आपके पास 7 माइनस 4√3 और आप निकाल रहे हैं 1/x की वैल्यू, यानी कि उल्टी वैल्यू निकाल रहे हैं, 1/x व्युत्क्रम निकाल रहे हैं। तो आप बीच में माइनस है तो प्लस, अगर प्लस होता तो हम माइनस लिखते। और ये मेथड कब लिखते, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा 1 होता है। यानी कि पहले हम क्वेश्चन चेक करेंगे क्या ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 बन रहा है तो हम x की 1/x की जो मान लिखेंगे x से वो डायरेक्ट हम निशान बदल देंगे। यानी कि हमें चेक करना है कि जो वर्ग अनरूट वाली संख्याएं हैं उनका वर्गों का अंतर हमारा 1 आना चाहिए। अब देखो दोस्तों, हमें क्या फाइंड करना है, निकालना क्या है, हमें निकालना है x प्लस 1/x का मान। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x का मान। अब हमारे पास दोनों मान आ चुके हैं, x का मान भी पता चल गया और 1/x का मान भी हमें पता चल गया। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/x की। x का मान हमारे पास दिया गया 7 माइनस 4√3 और 1/x का मान आ गया हमारे पास 7 प्लस 4√3। अब आप देखोगे कि जो अनरूट वाली संख्याएं हैं, जो आपकी अनरूट वाली संख्याएं हैं वे आपस में कट रही हैं क्योंकि उनके निशान अलग अलग हैं। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ निशान है माइनस का 4√3 में और यहाँ प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगी। कटने के बाद क्या बचेगा, 7 प्लस का बचेगा और प्लस का साथ ये बचेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 14। तो इस प्रश्न का हमने पहले भी आंसर 14 ही निकाला था, लेकिन वो हम दूसरी विधि से निकाला था। इस विधि से हम इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, लेकिन हमें याद इस बात का रखना है, ध्यान इस बात का रखना है कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हमारी 1 बननी चाहिए। और ए और बी कौन से होंगे, एक्स के अंदर जो मान दिया जाएगा उसके अंदर पहले वाली संख्या हमारी ए हो जाएगी और अनरूट वाली संख्या हमारी बी हो जाएगी। उन दोनों की स्क्वायर करके माइनस करके देखेंगे कि हमारा एक डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर एक आएगा तो फिर हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। अब इस प्रकार से दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें हल कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई कई बार एग्जाम के अंदर इस प्रकार से अनरूट वाला क्वेश्चन आता है और x प्लस 1/x का मान पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर कुछ और चीज़ें, जैसे मान लो हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपके पास मान लो एक वैल्यू दे दी, x की वैल्यू अगर आपके पास दे दी जाए √7 प्लस में √5, मान लो ये दिया गया। अब आपको क्या करना है कि 1/x निकालना है, 1/x निकालना है। अब इस चीज़ के अंदर हम 1/x निकालना है तो अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि जब 1/x निकालना है तो हम इस कंडीशन को चेक करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब सबसे पहले हम इस मेथड को चेक करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा 1 बनेगा या नहीं बनेगा और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। ए हमारा हो जाएगा √7 और बी हो जाएगा हमारा √5। तो √7 की स्क्वायर माइनस √5 की स्क्वायर,
अब इसकी स्क्वायर करोगे, √7 की स्क्वायर करोगे 7 आ जाएगा, √5 की स्क्वायर करोगे 5 आएगा, 7 - 5 आपका 2 आएगा। तो हमें 1 चाहिए, यहाँ 2 आ रहा है। इसका मतलब अब ये फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था, जो पहले हमें विधि पढ़ी थी, वो उसका यूज यहाँ पे नहीं होगा। अब इसका यूज किस तरीके से होगा वो देखते हैं। अब जब हमारा डिफरेंस 2 आ रहा है, अब अंतर हमारा क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अंतर को हम क्या करते हैं, बटा के अंदर लिखेंगे। निशान तो चेंज करेंगे लेकिन अंतर को बटा में लिखेंगे। अब हम कैसे हल करेंगे इस चीज को देखते हैं। यहाँ हमें 1/x का मान निकालना है। तो 1/x का मान हमारा क्या हो जाएगा, अंडरूट के अंदर 7 माइनस अंडरूट में 5 आएगा। अब निशान तो आपको बदलना है, जैसे कि यहाँ बदला था, यहाँ प्लस है तो हम माइनस लिखेंगे, लेकिन बटा के अंदर हम क्या लिखेंगे, बटा में लिखेंगे 2 को। अब 2 इसलिए लिखा गया दोस्तों क्योंकि हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, आंसर यहाँ अंतर आ रहा है हमारा 2, यानी कि a² - b² की वैल्यू 1 आ रही थी, तब तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप 1 को लिखेंगे और 1 का आप डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे की तरफ 2, अगर आपका डिफरेंस 2 आ रहा है a² - b² का, तो आप उसको बटा में लिखोगे। अब आप यानी कि x का मान अगर आपके पास ये है √7 प्लस √5, और आप 1/x का मान ये √7 माइनस √5/2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने का हमारा तरीका है वो यही रहेगा। ये मेथड दोस्तों आपको याद रखना है। जब आपके पास a² - b² 1 आ जाए, फिर तो आपको बटा में कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट निशान ही चेंज करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करना है। लेकिन जब आपके पास बटा के अंदर यहाँ a² - b² आपका 1 से ज्यादा आए, 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए संख्या, 1 से ज्यादा आए, तो फिर उस संख्या को आप बटा में नीचे की तरफ लिखोगे। जब भी आप 1/x निकालोगे तो वो संख्या आपकी नीचे की तरफ लिखी जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 3 की पावर x प्लस 8। 3 की पावर है हमारे पास x प्लस 8, और बराबर में दिया गया हमारे पास 27 की पावर 2x प्लस 1। 3 की पावर x प्लस 8 है, वो बराबर है 27 की पावर 2x प्लस 1 के। और हमें क्या करना है, x का मान बताना है। यहाँ हमें x का मान बताना है, तो अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। इस प्रश्न में हम क्या करेंगे कि जो दूसरी वाली जो 27 वाली साइड है, तो इसको हम नीचे 3 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आपके पास पूरा घातांक और करनी से वर्गमूल वाले क्वेश्चन देखने को, करनी वाले क्वेश्चन देखने को, या पावर्स वाले क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप बेस को इक्वल करने की कोशिश कीजिए। बेस यानी कि आधार को बराबर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हमारे आधार बराबर होते हैं तो घातें भी हमारी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ये मैथ का रूल है कि जब आपके बेस इक्वल होंगे तो आपकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि आपकी घात भी इक्वल हो जाएगी। बेस आप इक्वल होने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ मान लो हमें 3 दिया है और यहाँ एक साइड 27 दिया गया है। आप क्या करोगे, इस 27 को 3 बनाने की कोशिश करोगे। अब 27 को दोस्तों 3 कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि 27 हमारी क्या होती है, 3 की क्यूब होती है। तो 3 की क्यूब हो जाएगी हमारी 27, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं हम 27 को। और ऊपर हमारी पावर अलग से दी गई है 2x प्लस 1, ये पावर हमारी अलग से दी गई है। अब हम आगे इसको हल करेंगे, तो जो ये 3 और 2 है इसका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, पावर अब क्या हो जाएगी, 6x प्लस 1 हो जाएगी। 6x प्लस सॉरी, ये 3 का गुणा अब इन दोनों से होगा, क्योंकि ऊपर 2 संख्याएं है ना, तो 3 का गुणा 2 से होगा तो 6x आ जाएगा। फिर 3 का इस 1 से भी होगा, तो ये हमारा 3 एकम 3 और आ जाएगा। तो ये हमारा 6x प्लस में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब दोस्तों इधर वाली साइड के अंदर आप देखोगे तो यहाँ दिया गया है 3 की पावर x प्लस 8। अब देखो आप बेस दोनों के इक्वल हो गए, हमारे बराबर हो गए। इधर भी 3 आएगा नीचे और इधर भी 3 आ गया। और तो ये अगर हमारे बेस बराबर हैं तो हमारी घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अब हमारी घातें दी गई हैं x प्लस 8,
और x प्लस 8 अब किसके बराबर हो जाएगा, 6x प्लस 3 के। अब हम आगे क्या करेंगे कि x का मान हमें निकालना है, तो x को एक तरफ लिखेंगे तो x को इस दूसरी साइड में ले जाते हैं। 6x का है, यहाँ x प्लस का है तो दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। इधर 8 प्लस का पड़ा ही है और ये 3 प्लस का इधर इस वाली साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x बराबर में हो जाएगा हमारा 5, यानी कि 6x में से x गया 5x और 8 में से 3 गए 5। x बराबर हमारा क्या होगा, अब 5 के साथ में x के साथ जो 5 है ये यहाँ पे क्या है, गुणा का है, तो इधर साइड जाएगा तो भाग का हो जाएगा। तो 5 में 5 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 1। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा हमारा 1, यानी कि 1। x की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी। अगर आप दोस्तों क्वेश्चन को वेरीफाई करना हो तो इसकी पावर्स रख के आप इसको हल भी कर सकते हैं। यानी कि x का मान अगर आप इस क्वेश्चन में 1 रखोगे इस प्रश्न के अंदर तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। इसको एक बार, वैसे तो ये क्वेश्चन हो गया लेकिन एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हमने जो आंसर निकाला क्या वो सही है या नहीं। आपको ये चीजें पेपर में तो इतना ही सॉल्व करना, आगे सॉल्व नहीं करना, लेकिन आप इसको चेक करने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ कि कई बार अगर आपको थोड़ा डाउट लगे कि ये सही निकला है या नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया वहाँ x की वैल्यू 1 रख दो, तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो हमारा आंसर इक्वल सही हो जाएगा। 3 की पावर यहाँ x है, x की जगह हमें क्या रखना है, जो आंसर निकाला है हमने, x का मान 1 निकाला है तो 1 रखोगे, 1 प्लस 8 हो जाएगा 27 की पावर, यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 प्लस में 1 आ जाएगा। अब देखोगे यहाँ 3 की पावर इधर वाली साइड में 9 है और इधर वाली साइड के अंदर 27 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 9 करो या 27 की पावर 3 करो, दोनों बात एक जैसी होती हैं। या इसको आप आगे हल करोगे, 3 की पावर 9 है, इसको आप 3 की पावर 3 गुणा में 3 लिख सकते हो और इधर 27 की पावर हमारी 3 पड़ेगी। 3 की पावर 3 हो जाएगी हमारी 27, 3 की क्यूब कितनी होती है 27 और 27 की पावर 3 बच जाएगी और इधर हमारी 27 की पावर 3 पहले से ही है। तो ये चीज़ हमारी हो गई, यानी कि ये चीज़ें क्या हैं, इक्वल है, एक दूसरे के बराबर हैं। ये वेरिफिकेशन के लिए था, वैसे ही जांच करने के लिए कि जो हमने आंसर निकाला वो सही है या नहीं। इस प्रकार से आप उसका वैल्यू पुट करके भी आप इस प्रकार से प्रश्न को चेक कर सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम के अंदर तो नहीं करना है, लेकिन मैंने वैसे ही बताया आपको कि आप इस प्रकार से जो भी आंसर निकालो उसको थोड़ा वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपने आंसर निकाला वो सही निकाला या गलत निकाला। अगर ये दोनों पार्ट बराबर नहीं होते तो वो आपने जो आंसर निकाला वो आपका सही नहीं है। चलिए आगे हम और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दिया गया 3 और अंडर के अंदर दिया गया 3 की पावर n और बराबर में दिया गया हमारे पास 27, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारी n की वैल्यू कितनी होगी। ये तो सिंपल है, कोई खास नहीं है, लेकिन देखो दोस्तों कैसे हल होगा। ये हमारे पास अंदर दिया गया 3 की पावर n दी गई है, तो हम क्या करेंगे, ये तो है हमारी 3 की पावर n, और आपको पता है जो बाहर वाली पावर होती है जब अंडर रूट को हटाया जाता है तो वो बटा के अंदर चली जाती है। तो यहाँ बार कितना लिखा गया है, बार लिखा गया है, यहाँ 3, यहाँ 3 हो तो बटा के अंदर 3 लिखोगे, यहाँ कुछ भी ना हो तो आप 2 लिखोगे, और यहाँ 2 लिखा है फिर भी 2 लिखना है, कुछ नहीं लिखा तभी भी आपको 2 लिखना है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि अंडर रूट के अंदर जैसे मान लो x लिखा है तो ये चीज लिख दे, चाहे 2 लिख के अंडर रूट x लिख दे, दोनों बात एक ही होती है। किताब के अंदर अंडर रूट लिख के 2 नहीं लगाया जाता, लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि 3 हमारा घनमूल हो जाएगा और 2 हमारा वर्गमूल होता है। ये चीजें हम पहले एक वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ जो हमारे पास क्या है, 3 की पावर n है, और जो बार वाला 3 है ये इस n के क्या जाएगा, बटा के अंदर जाएगा और बराबर है हमारा 27। इस प्रकार से इस अंडर रूट को हम हल करेंगे। आगे हम देखते हैं कि जब हमारे पास आधार बराबर होते हैं तो घातें भी बराबर होती हैं, तो हम 27 को क्या करेंगे, इसका बेस 3 है इधर, तो इसका भी बेस 3 बनाने की कोशिश करेंगे,
तो 3 की पावर 3 हमारी कितनी हो जाएगी 27, और इस साइड के अंदर 3 की पावर n/3 पड़ी है। अब आधार दोनों के बराबर हैं तो घातें बराबर कर देंगे, n/3 बराबर 3 आ जाएगा, और n का मान हमारा 3 ये भाग के अंदर है, दूसरी साइड गुणा में जाएगी, तो n की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी, और 9 हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अंडरूट के अंदर हमारे पास दिया गया 7, अंडरूट में 7 प्लस के अंदर दिया गया 3 अंडरूट x, और ये किस चीज के बराबर है, ये चीज बराबर है हमारी 2 के। और हमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है कि x की वैल्यू हमारी कितनी होगी। अब हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास इस प्रकार से अंडरूट के ऊपर अंडरूट लगाया जाए तो आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, ताकि आप एक अंडरूट को हटा सको। आसानी से सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, ताकि जब हम आपको पता होगा कि मान लो अंडरूट की जब स्क्वायर की जाती है तो अंडरूट हट जाता है। जैसे अंडरूट एक्स की हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा आंसर एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि अंडरूट एक्स का स्क्वायर का मतलब है अंडरूट एक्स को 2 बार गुणा हो रहा है, और 2 बार गुणा होने का मतलब कि जब भी आपके पास ऐसे 2 बार संख्याओं का गुणा हो रहा है तो वो संख्या सीधी लिखी जाती है, क्योंकि x के अंडरूट का मतलब होता है x की आधी पावर, और आधी पावर को जब आप आधी पावर से गुणा करते हो x की पावर 1 हो जाती है, क्योंकि जब पावर्स घात गुणा के अंदर हमारी घातें जुड़ती हैं। आपको ये मेथड रूल पता होगा, जब पहली क्लास थी उसके अंदर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि गुणा के अंदर हमारी घातें ऐड होती हैं, जुड़ती हैं, तो जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी तो आधी और आधी पावर मिलेगी तो 1 बन जाएगी, तो x की पावर 1 का मतलब हो जाएगा x। इस प्रकार से हम एंड रूट के अंदर जब भी कोई संख्या हो उससे एंड रूट हटाने की कोशिश करेंगे तो उसकी हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। जब हम उस संख्या की स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से एंड रूट एक तरह से हट जाएगा या कट जाएगा, कैसे भी आप समझ लो इस बात को। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं। अंडर रूट के अंदर हमारे पास है 7 प्लस 3 अंडर रूट एक्स, इसकी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर आप इस साइड के अंदर स्क्वायर कर रहे हो तो आपको दूसरी साइड के अंदर भी स्क्वायर करनी पड़ेगी, ताकि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। हमेशा मैथ के अंदर जो चीज़ एक तरफ हल की जाती है, एक तरफ जो कुछ भी मेथड अप्लाई किया जाता है वही सेम मेथड आपको दूसरी साइड के अंदर अप्लाई करना होगा, ताकि उस चीज़ को बैलेंस किया जा सके, उसको अंदर कोई भी जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। अगर आप एक साइड 7 का गुणा कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे आपको 7 का गुणा करना पड़ेगा। अगर आप एक साइड के अंदर 2 का भाग दे रहे हैं तो दूसरी साइड में भी आपको 2 का भाग देना पड़ेगा। यानी कि जो चीज आप एक साइड में कर रहे हैं वही बराबर की दूसरी पक्ष के अंदर भी आपको करना पड़ता है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अब दोस्तों हम क्या बात करेंगे, अब हम देखते हैं कि जो ऊपर वाला बाहर वाला ये अंडरूट है ये हमारा इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से, तो हमारा क्या बचेगा, 7 प्लस 3 अंडरूट एक्स, और दूसरी साइड के अंदर है 2 की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर हो जाएगी 4। अब यहाँ है 3 अंडरूट एक्स, ये 3 बहुत छोटा सा लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ मैं बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, दिख जाए, लेकिन वास्तव में ये बहुत छोटा लिखा जाता है इस अंडरूट के अंदर। अगर आप बहुत बड़ा लिख दोगे तो फिर ये इस प्रकार से नजर आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 के साथ गुणा है अंडरूट एक्स, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ है 3 छोटा सा, ये शो कर रहा है हमारे घनमूल को, और 2 लिखा जाता है उसे हम वर्गमूल बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे बराबर 4 माइनस ये प्लस का 7 है, दूसरी साइड जाएगा तो हमारा माइनस का बदल जाएगा। 4 में से 7 को आप माइनस करोगे तो ये आएगा आपका माइनस का 3, और ये बराबर है अंडर रूट के अंदर x के बराबर है, बाहर है 3, क्योंकि ये हमारा घनमूल है। अब दोस्तों क्या करोगे, जब भी आप इस घनमूल वाले साइन को हटाओगे, यहाँ सिर्फ x लिखोगे, तो दूसरी साइड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पावर 3 करनी पड़ेगी, क्योंकि आप घनमूल हटा रहे हो तो पावर 3 करनी पड़ेगी। अगर आप स्क्वायर को वर्गमूल हटा रहे हो तो आपको पावर 2 करनी पड़ेगी। -3 का पावर 3 का मतलब है कि हम -3 को 3 बार गुणा आपस में गुणा कर रहे हैं।
3 की पावर 3 हो जाती है हमारी 27 और निशान आएगा माइनस का। अब माइनस का क्यों आएगा, पहले तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, इन दोनों का गुणा होगा पहले दो का तो प्लस आएगा, और प्लस का गुणा माइनस से होगा तो हमारा माइनस आ जाएगा, और ये -27 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 9 की पावर x बराबर दिया गया हमारे पास 9 बटा के अंदर 3 की पावर x, और हमें क्या करना है, हमें x का मान बताना है कि इसके अंदर हमारा x का जो वैल्यू है वो कितना आने वाला है। इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम देखेंगे कि जो यहाँ 9 की पावर x दी गई है, 9 की पावर यहाँ एक तरफ में x दी गई है, तो एक तरफ या तो आप क्या करो कि जो x वाली संख्या है उनको एक तरफ लिखो। यहाँ 9 की पावर x है, इसके गुणा में चली जाएगी 3 की पावर x, क्योंकि ये भाग में दूसरी साइड जाएगी तो गुणा में आ जाएगी, और बराबर है हमारे पास 9, बराबर में कितना है, 9 है। अब आप देखोगे कि इसके अंदर बराबर में 9 है और इसके अंदर 3 है, तो आप 3 की पावर्स के अंदर इसको बदल सकते हो। अब 9 को अगर आप पावर के अंदर लिखोगे तो 3 की स्क्वायर लिख सकते हो, 3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9 होती है। और इस साइड के अंदर आप यहाँ फिर 9 को आप लिख सकते हो, 3 की पावर कितनी लिखोगे, 3 की पावर आपकी 9 हो जाएगी 2, यानी कि आपको 9 लिखना है तो 3 की स्क्वायर लिख दो आप, और x तो पड़ा ही है ये 9 की पावर वाला, और गुणा के अंदर आपका 3 की पावर x पहले से है। अब आप देखोगे कि गुणा के अंदर घातें जुड़ती हैं, तो आपकी 3 की पावर 2x और x मिलके कितनी हो जाएंगी, 3x हो जाएंगी, और बराबर में आपके पास है 3 की स्क्वायर। अब आप देखोगे कि जो आपका बेस है वो इक्वल है, यानी कि आधार आपका बराबर है, आधार बराबर हो तो आप उस बेस को छोड़ के पावर्स भी उसकी बराबर होती है। इस 3 से इस 3 को एक तरीके से कैंसिल कर दो या एक छोड़ सकते हो, तो आपकी पावर यहाँ कितनी है, 3x, और 3x है वो पावर किसके बराबर हो जाएगी, 2 के। तो x बराबर हमारा आंसर कितना आएगा, 2 बटा के अंदर ये 3 भाग के अंदर चला जाएगा, इधर गुणा में है, तो 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास दिया गया a√2 प्लस के अंदर दिया गया हमारे पास b√3, a√2 प्लस में b√3, ये बराबर दिया गया √98 के प्लस √108 माइनस √48 48 और माइनस में √72 72। तो ये दिया गया हमारे पास पूरा क्वेश्चन, और हमें करना क्या है दोस्तों, इसके अंदर हमें ए और जो बी की वैल्यू है उसको बताना है कि हमारे पास ए और बी का मान हमारे पास कितना आएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे। एक बात इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि जो ए और बी के साथ अंडररूट के अंदर मान दिए जाते हैं, हम उसी फॉर्म में पूरा क्वेश्चन बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे आप यहाँ देखोगे तो आपके पास ए के साथ क्या दिया गया, 2 अंडररूट के अंदर 2 दिया गया, बी के साथ अंडररूट में 3 दिया गया। तो अब जो भी संख्याएं इधर दी गई हैं उसको हम अंडररूट 2 और अंडररूट 3 की फॉर्म के अंदर बदलेंगे। इस फॉर्म में बदलेंगे तभी हम इसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज हम इसका आंसर नहीं दे सकते। और देखोगे आप अंडररूट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उसका डायरेक्ट अंडररूट नहीं निकाला जा सकता। अब यहाँ अंडररूट 98 है, अगर इसी जगह अंडररूट हम 100 लिख देते तो फिर हम डायरेक्ट बता सकते थे कि इसका मान 10 आएगा। 10 क्यों आएगा, क्योंकि 10 की स्क्वायर होती है हमारे पास 100। अब जो भी ये नंबर्स हैं इनकी कोई डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इनको गुणा के अंदर अलग फॉर्म के अंदर बदलने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ 9 अंडररूट के अंदर कितना है, 98 दिए गए। अब 98 को आप क्या करोगे, 49 इंटू 2 में बदल सकते हो, क्योंकि 49 गुना हमारे कितने हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे। आगे दिया गया प्लस, अब है अंडररूट में 108।
अब अंडरूट 108 को आप अंडरूट के अंदर 36 गुणा 3 में बदल सकते हो। आपको दोस्तों अब ये चीजें कैसे पता चलेंगी? अब एक बात ये भी है कि हम आपको बता रहे हैं कैसे बदलो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इसी के अंदर बदलना है? या अब देखो 98 है तो 14 साते भी 98 होता है, 49 दूना भी हमारा 98 हो जाता है। इसी प्रकार से मतलब और भी संख्याएं हो जाएंगी जिसका गुणा 98 हो जाएगा। लेकिन बात ये है दोस्तों, अगर आप यहाँ 14 साते मान लो कर रहे हो 98, मान लो आप 14 इंटू 7 98 कर रहे हो, प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि ना तो आप अंडरूट 14 की वैल्यू बता सकते हो डायरेक्ट, और ना ही आप अंडरूट 7 की वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन आप अंडरूट 49 की वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हो, ये आपकी 7 आ जाएगी। इस वजह से हमने इसके अंदर बदला, यानी कि एक ऐसी संख्या के अंदर बदलो जिसका हम डायरेक्ट आंसर निकाल पाए, और दूसरी 7 वाली संख्या ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ ए और बी की फॉर्म के अंदर पूछी गई है, या तो अंडरूट 2 बने साथ में या अंडरूट 3 बने, यानी कि सीधी सी बात है, या तो वो उसको 2 से गुणा करने पे उसका अंडरूट गुणा में 2 आ जाए या गुणा में 3 आना चाहिए, तभी ताकि हम उसको आसानी से हल कर पाए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हमने अंडरूट 36 गुणा के अंदर 3, फिर लिखा माइनस, यहाँ है हमारा 48 यानी कि 48, और 48 को हम क्या करेंगे, अगर मान लो इसको हम लिखते, अब 24 गुणा आपके पास कितना होता है, 48 होता है, और 16 48 होता है, तो दोनों बनते तो दोस्तों 48 ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है आप अंडरूट 24 की वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन अंडरूट 16 की वैल्यू आप 4 बता सकते हो। तो अब हम किस में बदलेंगे, अंडरूट 16 की फॉर्म में इसको बदलेंगे, अंडरूट 16 गुणा 3 हो जाएगा। इसके बाद है माइनस, यहाँ दिया गया 72 72, इसको आप क्या लिखोगे, अंडरूट के अंदर 36 गुणा में 2, अंडरूट में क्या लिखोगे 36 गुणा 72। अब इसको हमने इस फॉर्म में बदल दिया, इसके बाद हम इसको क्या कैसे हल करेंगे, अब इसको आप अंडरूट ये है 49, 49 हमारा कितना होता है 7, अंडरूट में 49 आपका कितना हो जाएगा 7, और इसके साथ में क्या बचेगा, अंडरूट का 2 बच जाएगा जो कि ये गुणा के अंदर है। आगे 36 है, 36 को 6 लिखेंगे और क्या बचेगा अंडरूट 3, माइनस अंडरूट 16 है, 16 को हम 4 लिखेंगे, अंडरूट में बचेगा 3, फिर माइनस 36 को हम 6 लिखेंगे और अंडरूट में हमारे पास बचेगा 2। अब ये लिखने के बाद इसको आगे हल कर सकते हैं। अंडरूट 2 के अंदर संख्याएं क्या है आपके पास, अंडरूट 2 वाली को अलग ऐड कर लो और 3 वाली को अलग से हल करो। 7 अंडरूट 2 और माइनस के हैं 6 अंडरूट 2, 7 में से 6 गए, 1 अंडरूट 2, यानी कि आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ अंडरूट 2 बच जाएगा। आगे संख्याएं दी गई हैं 6 अंडरूट 3 और अंडरूट 3 वाली है, और 4 अंडरूट 3 वाली है। अब 6 अंडरूट 3 में से आप 4 अंडरूट 3 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस के अंदर 2 अंडरूट 3 बच जाएगा। 6 में से 4 के 2, अंडरूट 3 का अंडरूट 3। अब आप कैसे हल करोगे आगे, अब ये चीज आ गई, और लेकिन अब आप दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड के अंदर हमारे अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया था, हमारे पास a अंडरूट 2 प्लस में b अंडरूट 3 दिया गया था, ये चीज दी गई थी। अब हम क्या करेंगे, ये चीजें इस एक दूसरे के बराबर हैं तो अंडरूट 3 है, यहाँ देखोगे एक अंडरूट 3 है, यहाँ भी अंडरूट 3 है, यहाँ अंडरूट 3 के साथ क्या दिया गया, 2 दिया गया, और यहाँ b दिया गया है, तो b का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हम दूसरा देख रहे हैं, यहाँ अंडरूट 2 है, यहाँ भी अंडरूट 2 है, यहाँ दो अंडरूट 2 के साथ a है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, एक मान लेंगे, एक अपनी तरफ से मान लेंगे, क्योंकि एक का गुणा अगर आप अंडरूट 2 से करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, आपके पास अंडरूट 2 ही आ जाएगा, तो इधर है a और उधर है 1, a की वैल्यू हमारी a आ जाएगी 1। तो इस प्रकार से हम इस पूरे प्रश्न को हल करेंगे। बस ध्यान आपको यही एक ही बात का रखना है कि जब आप इसको तोड़ रहे हो दोनों गुणा के अंदर, तो जब आप इसको तोड़ोगे तो ऐसी संख्याओं में तोड़ो कि एक तो आपकी इन जो हमारी ए और बी के साथ वाली संख्या है उसकी फॉर्म में बदले, या तो अंडर 2 आ जाए गुणा के अंदर या 3 बने। अगर आप 2 और 3 लगा के देखो, उसके साथ वाली संख्या ऐसी आनी चाहिए जिसका हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकें, यानी कि डायरेक्ट जिसका वर्गमूल किया जा सके।
अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया अंडरूट के अंदर 128 और इसकी पावर दी गई है दोस्तों 1/7। इसका मान हमारे पास कितना आएगा, इसको हम हल कैसे करेंगे। ये अंडरूट सीधा दिया गया डायरेक्ट 128 की पावर 1/7 और इसका मान हम आपके पास कितना आएगा। तो जब आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आए दोस्तों कि 128 की पावर 1/7 या कोई भी संख्याएं आ जाए उसकी पावर 1/7, 1/8 आ जाए, 1/10 आ जाए, तो कुछ भी संख्याएं आए और उनकी पावर 1/2 से ज्यादा हो, 1/3, 4, 5 कुछ भी पावर हो, उस क्वेश्चन को हम हल करने के लिए क्या मेथड अप्लाई करेंगे। बस आपको एक टेक्निक याद रखनी है दोस्तों, अगर आप तरीका सीख गए तो फिर आप क्वेश्चन में कभी भी नहीं फंसोगे, क्योंकि आपको पता है कि नंबर्स तो चेंज होते हैं, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन आपको टेक्निक आनी चाहिए कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को हल करोगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब आप क्या करोगे, देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप एक बात ध्यान रखिए कि जो एक बटा के अंदर जो नीचे संख्या दी जाती है, यहाँ कितनी दी गई, यहाँ का बटा में 7 दिया गया है, तो यहाँ नंबर कितना दिया गया, 7 दिया गया। तो बटा के अंदर जो भी नंबर आएगा वो अंदर वाली संख्या, कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि उसकी पावर करने, उसकी इस संख्या की पावर हम अब 7 करें। अब हमें पावर किस, कोई भी ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसकी पावर 7 करें तो हमारे पास 128 आ जाए। हमें क्या करना है, फिर से दोबारा देखिए एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है क्वेश्चन के अंदर कि जो पावर दी जाती है, कोई भी पावर दी जाए, उसके बटा में नीचे वाली संख्या देखनी है आपको कि नीचे कौन सी संख्या दी गई है। तो नीचे यहाँ कितना दिया गया, 7 दिया गया। अब आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसकी पावर आप 7 करो तो एक आपके पास आ जाए 128। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि आगे आप 7 को काटोगे इसको। देखो अब हम ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसकी पावर 7 करें 128 आए, तो 2 की पावर 7 हमारी कितनी होती है, 128 होती है। अब आप क्या करोगे कि जो 1/7 बाहर ऊपर की तरफ लिखा गया, इसका इस 1/2 की पावर 7 है, जो 2 की पावर जो हमारा मान लो 2 की पावर 7 है, इससे क्या होगा, इसका डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। इसको आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 7 गुणा 1/7। अब 7 से 7 कैंसिल होगा, आपका बचेगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 आपको पता है कितना होता है, 2 होता है। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे जो संख्या आएगी बटा के अंदर, वो अगर आपके पास जो भी आ जाए, यहाँ 7 आई है तो इसका मतलब अंदर जो संख्या लिखी गई है वो किस संख्या की पावर 7 करने पे आ रही है, बस आपको यही चेक करना है। अगर आप यहाँ जैसे यहाँ 2 की पावर 7 128 है, तो 7 फिर ये संख्या इसके गुणा में होगी तो ये नीचे वाली ऊपर वाली से कट जाएगी, तो वो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपके पास आ जाए 8 बटा में आ जाए 125, अब पावर में मान लो नेगेटिव भी आ जाए, फिर कैसे हल करेंगे। 8 बटा में आपके पास आया 125 और इसकी पावर दी गई आपको माइनस के अंदर 4/3, माइनस में 4/3 पावर दी गई और आपसे पूछा गया कि इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखो कैसे हल करोगे। जब आपके पास इस प्रकार से संख्या दी जाए, अब आप इस चीज को देखो कि 2 है, जो आपका 2 है, मैंने एक ही चीज आपको बताई, बस आप उसी मेथड पर याद रखो, फिर हो जाएगा, हर चीजें हल हो जाएंगी, हर प्रकार के क्वेश्चन। आपको नीचे वाला नंबर देखना है। अब यहाँ पे नीचे वाला देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, नीचे 3 दिया गया है। अब आपको एक ऐसी संख्या में ऊपर वाली संख्या को बदलो कि जिसकी पावर 3 करे तो 8 आ जाए। तो किस संख्या की पावर 3 8 होती है, यानी कि 2 की पावर 3 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 8 आता है, क्योंकि 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है। अब यही चीज नीचे वाले देखो बटा में 5 की पावर आप 3 करोगे तो 125 आएगा। अब आप क्या करोगे, ऊपर आपके पास पावर कितनी दी गई है, माइनस में 4/3। अब आगे देखते हैं इसको। अब माइनस में क्या है, पावर 4/3। अब आप क्या करोगे, इस दो जो पावर्स दी गई हैं ऊपर नीचे, इसको आप 2/5 लिखोगे और ये दोनों की जो 3 पावर है ये इकट्ठी लिख सकते हो आप ऊपर की तरफ, तो गुणा में माइनस का आपके पास 4/3।
अब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि हमने जो इसके रूल पढ़े थे घातांक और करनी के, उसके अंदर ये चीज बताई थी कि ऊपर नीचे अगर सेम पावर है तो आप उसकी ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा सकते हो। ये नियम होता है। ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ये इस चैप्टर को शुरुआत की थी। तो अब हम देखेंगे, अब इस 3 को आप 3 से काट सकते हो। 3 को 3 से क्रॉस कर दोगे, कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ, 2/5 की पावर आपके पास बचेगी -4। अब दोस्तों आगे इसको कैसे हल करेंगे। अब आप हमेशा याद रखो कि जब आपकी पावर माइनस में है या नेगेटिव है, तो इसको पावर को प्लस करने के लिए अंदर वाली संख्या को आप पलट दोगे। यानी कि 2/5 को आप 5/2 लिखोगे तो ऊपर वाली पावर आपकी माइनस की प्लस में ऑटोमेटिक बदल जाएगी। अब आप आगे हल कैसे करोगे, 5 की पावर आपको 4 निकालनी है, तो 5 की पावर क्यूब होती है 125, और एक बार और करोगे 5 से गुणा तो ये आएगा 625, और बटा में आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 4 निकालनी है, 2 की पावर 3 होती है 8, 8 दूना 16, तो 2 की पावर 4 आ जाएगी आपके पास 16। तो ये 625/16 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हल होते हैं। बस ध्यान यही रखना है आपको कि जो बटा के अंदर नीचे वाली संख्या है ना, वही अंदर वाली संख्याओं की पावर बनाओ ताकि वो आपस में आगे जाके कैंसिल हो जाए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार से। क्वेश्चन तो छोटे छोटे से हैं लेकिन बड़े ही ट्रिकी होते हैं दोस्तों। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होती तो इन चीज़ों की, तो आप इनको क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। अब नेक्स्ट है 5 की पावर आपको दी गई है 1/4 और गुणा किया गया है 125 से, और 125 की पावर लगा दी गई 0.5, 0.5 नहीं सॉरी 0 पॉइंट यहाँ पावर लगा दी गई 0.25। अब आप इसको हल करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा ये बताना है आपको। अब हम कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। अब पावर एक साइड के अंदर तो आपको 1/4 दिख रही है, दूसरी साइड के अंदर 0.25 दिख रही है, तो कहीं ना कहीं पावर आपको देखने को मिलेंगी कि ये पावर एक जैसी ही होती है, बस देखने में कुछ अलग दिख रही है। आप क्या करोगे, ये तो आपके पास पड़ा ही है 5 की पावर 1/4, इसको तो आप हल करने की आगे जरूरत नहीं है। आप हल करो 125 की पावर 0.25 को। पहले आप इस 0.25 को समझो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। 0.25 को आप क्या लिखोगे, 0.25 है, इस पॉइंट को आप हटा रहे हो तो नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आएगा, 0.25 में पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो आपका क्या आएगा, 100 आ जाएगा। जितने पॉइंट के बाद राइट साइड के अंदर अंक होते हैं उतने ही हमारे जीरो नीचे की तरफ लिखे जाते हैं। 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, आपके पास क्या आ रहा है 1/4। अब आप क्या लिखोगे यहाँ, 125 की पावर 1/4। अब देखो यहाँ 125 है, यहाँ 5 है, कहीं ना कहीं कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि आप 125 को 5 की पावर में बदलो, और 125 5 की पावर 3 होती है, वो हमारी कितनी हो जाती है, 125। अब आप आगे इसको और हल करोगे तो क्या हल करोगे, 30 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो 5 की पावर ये हो जाएगी 3/4, ये हो जाएगी 1/4। अब आप देखोगे कि यहाँ आधार है गुणा के अंदर वो हमारे बराबर है, और जब मैंने बताया था कि आधार एक जैसे हों गुणा के अंदर तो घातें हमारी जुड़ती हैं तो घातें ऐड हो जाएंगी। तो 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4, 1/4 और 3/4 हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 5 की पावर 4/4। 4/4 का मतलब 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 हमारी हो जाएगी 5। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5। चलिए दोस्तों अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है वो हमारा 3 प्रश्न इकट्ठे ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इससे आपका जो कन्फ्यूजन है वो कहीं ना कहीं दूर होगा। कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि किस प्रकार से इन गातों को, जब एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारी गातें आ जाती हैं तो हम उस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं पावर्स वाले, उनको हम कैसे हल करते हैं। तो हम सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमारे पास क्या दिया गया कि 2 की पावर 2 दी गई और फिर 2 की पावर ऊपर ब्रैकेट में दिया गया -2।
तो इस चीज को हम कैसे हल करेंगे? तो पहले हम दोस्तों क्या करेंगे कि जो हमारी ये पावर दी गई है 2 की पावर 2, तो पहले ऊपर वाले भाग को हल करेंगे, फिर नीचे वाले 2 को हल करेंगे। तो यहाँ 3 बार 2 दिया गया है, तो ऊपर ऊपर क्या है, माइनस का 2 है, तो हम 3 बार जो 2 दिए गए तो ऊपर वाले जो 2 की पावर -2 है, पहले उसको देखते हैं कि उसको हम क्या लिख सकते हैं। तो जैसे हम ऊपर वाला 2 की पावर हमारे पास कितना है, एक बार इसको लिखते हैं, 2 की पावर हमारे पास है -2। इसकी ऊपर वाले की जो ये संख्या है, इसकी इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो वो हमारे पास ऐसे है। हमने एक पहले क्वेश्चन देखा था, यहाँ घात है माइनस की पावर, माइनस की 2 है पावर, पावर क्या है -2। हमने अभी क्वेश्चन देखा है, ये चीज यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या बताया था कि 2/5 की पावर क्या है, यहाँ पे माइनस की ये 4 दी हुई है, माइनस का क्या दिया हुआ है आपके पास 4। तो जब आपका पावर माइनस में होता है और उसको आप प्लस में बदल रहे होते हैं, तो क्या किया जाता है कि जो अंदर संख्या होती है उसको पलटा जाता है, बटा के अंदर 2/5 है तो 5/2 लिखा जाता है। अब यही चीज यही यहाँ अप्लाई होगी, यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी, यहाँ यहाँ तो एक ही संख्या है 2, तो 2 एक संख्या है तो 2 का पलटा आप लगाओगे, पलटोगे इस संख्या को, तो ये 1/2 में बदल जाएगी। क्योंकि इस संख्या के नीचे आप एक मान लो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक का किसी संख्या भाग देंगे तो वही संख्या आ जाती है। अब 2/1 हो गया, तो इसको समझने के लिए आप आगे देख सकते हो, ये आपकी संख्या 1/2 में बदल जाएगी और पावर हो जाएगी +2। पावर को आप माइनस से प्लस करना ही आप जब भी पावर को माइनस से प्लस करो, तो जो संख्या होती है उसको इस प्रकार से पलट के लिखा जाता है। अब दोस्तों देखो, यहाँ 1/2 की स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि पावर है 2 है तो एक की पावर 1, नीचे 2 की स्क्वायर 4, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब हमने क्या चीज हल की है, हमने हल किया है सिर्फ ऊपर वाला भाग जो 2 की पावर -1/2 था। अब हम क्या करेंगे, इस 2 वाले नीचे वाले 2 को लेंगे, तो 2 की पावर हो जाएगी हमारी 1/4। हमारे पास कितना आया, 2 की पावर 1/4। अब आप इसको आगे और हल करना चाहो तो आप इसको यहाँ 4, फिर यहाँ √2 लिख सकते हो। तो 4 ये बाहर की तरफ यहाँ बहुत छोटा सा लिखा जाएगा 4, क्योंकि जो बटा के अंदर लिखा जाता है उसको जब हम आगे की तरफ लगाते हैं, तो इस 4 को हम आगे इस प्रकार से लिखते हैं और अंदर जो संख्या होती है वो √ के अंदर लिखी जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 √ के अंदर ऐसे 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 4 √2 ऐसा नहीं है, लेकिन ये 4 बिल्कुल छोटा सा इस √ के बीच के अंदर लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इन तीनों प्रश्न से आपको काफी चीजें समझने में हेल्प मिलेगी दोस्तों, कैसे इन क्वेश्चंस को हल किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये अगला प्रश्न। तो 16 की यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ क्या दिया गया, 16 की पावर -2 और फिर पावर दे दी गई ऊपर -2। क्वेश्चन देखने में छोटे छोटे से हैं, लेकिन यहाँ मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियां अक्सर हो जाती हैं इस क्वेश्चन में। अब आप देखोगे, पहले हम ऊपर वाला भाग हल करेंगे दोस्तों, इस पार्ट को हल करेंगे। -2 की पावर जो ऊपर दी गई है ना, -2, इस इन ऊपर -2 की पावर -2 है, इसको हल करेंगे, फिर 16 को लेंगे। तो पहले आप ऊपर वाला भाग देखोगे, देखो यहाँ अगर आप ऊपर वाला भाग देखोगे तो आपके पास क्या चीज आएगी, यही चीज आपको मेथड, यहाँ ऊपर -2 है तो -2 को हमने +2 किया, तो हमने क्या किया, इस संख्या को पलटा था। यहाँ भी हम सेम चीज करेंगे। यहाँ है हमारे पास -2 की पावर -2, ये चीज है ना, -2 की पावर -2 है, इसको आप हल कर रहे हो, तो इस -2 को आप मान लो ऊपर वाली पावर हम प्लस की कर रहे हैं, ऊपर की पावर हमें प्लस करनी पड़ेगी, -2 को हमने प्लस में लिखा और अंदर वाली चीज को पलटेंगे। अब यहाँ -2 है, अब यहाँ 2 था तो हम 1/2 लिखा, यहाँ -2 है तो इसको हम -1/2 लिखेंगे, तो ये पलट जाएगी, तो हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2। अब माइनस का 1/2 होता है, इसकी स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1/4। स्क्वायर के अंदर आपको पता होगा कोई संख्या प्लस की है तो भी वो प्लस आती है, और माइनस का स्क्वायर तो तभी प्लस आता है, क्योंकि माइनस का माइनस से गुणा होता है तो वो वापस प्लस में बदल जाता है। अब आप देखोगे
कि आपके पास जो हल आपने किस चीज़ का हल किया, आपने -2 की पावर -2 को हल किया है, तो आपका आंसर आया 1/4। अब 1/4 ये किस की पावर है, ये है 16 की पावर 1/4। अब आप देखो, जब भी मैंने क्या बताया था, एक मेथड बताया था कि जब भी कोई संख्या की पावर 1 में हो, तो आपको क्या देखना है कि जो बटा के अंदर नीचे वाली संख्या है, यहाँ कितनी है, नीचे 4 है। तो अब आप 16 को ऐसी संख्या में बदलो, किस संख्या की पावर 4 करें कि 16 आ जाए। आपको कैसे देखना है, अब आपको कैसे देखना है कि किस संख्या की पावर 4 करें कि 16 आ जाए। तो आपको पता है कि अगर आप 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आ जाएगा, और ऊपर आपका 1/4 है ही, तो इसका 1/4 सा इसके गुणा हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगी 2। तो 2 आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे तीसरा प्रश्न और देखते हैं। ये वाला प्रश्न, 3 की पावर 3 फिर 2 फिर 2। तो ये 4 संख्याएं हैं। 3 की पावर 3 दी गई है, फिर 3 की पावर ऊपर 2 दे दी गई, और फिर 2 दे दी गई। अब दोस्तों, जो ब्रैकेट में ऐसे लिखी जाती हैं संख्याएं और जो बिना ब्रैकेट के लिखी जाती हैं, इनमें फर्क होता है। इनमें फर्क होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। कहीं ऐसी संख्याएं जो ब्रैकेट में दी जाएं और बिना ब्रैकेट के दी जाएं, तो उनमें फर्क होगा, इस बात को याद रखिएगा, वरना आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, देखने में एक जैसी लग रही हैं कि हाँ ये पावर ही दी हुई है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनमें क्या होता है, फर्क होता है। फर्क इस बात का होता है कि जो इसी, अब यहाँ देखो पावर्स जो दी गई है ना, ये डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर पावर लगी हुई है। ये क्या लगी हुई है, एक दूसरे के ऊपर पावर लगी हुई है। हम क्या करेंगे, जब भी पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ऊपर से नीचे की तरफ हल किए जाते हैं। सबसे पहले हम 2 की पावर 2 को लिखेंगे। तो आप 2 की पावर 2 को हल करोगे तो 3 की पावर क्या है, 3 है। इसके बाद 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 2 की स्क्वायर यानी कि 4। तो आपका आंसर आ गया 3 की पावर 4। अब आप क्या करोगे आगे, अब आप इस 3 की पावर जो 4 दी गई है आपको, ऊपर वाले दो, इसको हल करोगे। तो 3 की पावर 4 होती है हमारे पास 81 तो 3 की पावर 81 जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास हमारी अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम मैथ का पूरा कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं दोस्तों, बेसिक से लेके हाई लेवल तक जितने भी हमारे कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को, सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियो के अंदर बात की है दोस्तों। ये जो हमारा चैप्टर है घातांक और कर्णिका, ये इसका जो हमारा भाग पढ़ा हमने, ये था हमारा चौथा भाग। और इसके बाद में हम और क्वेश्चंस देखेंगे, और ये हमारी 25वीं क्लास थी मैथ की। इससे पहले हम 24 क्लास से मैथ की कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली क्लास से नहीं देखी तो उन क्लासों को आप ज़रूर देखिए, ताकि आपके और भी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि किस प्रकार से पूरी मैथ के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हल किए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।